हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज अपन चैप्टर 5 में पहला फर्स्ट लॉ देख चुके हो। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो बॉडी उसी स्टेट में रहेगी। अगर रेस्ट पे होगी तो रेस्ट में रहेगी और मोशन में होगी तो मोशन में रहेगी। उसके बाद सेकंड लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज व्हाट, फोर्स। तो ये पहला लॉ आ गया। सेकंड लॉ आ गया, इस फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। फटाफट रिवाइज, ये रिवीजन में तीसरी बार करवा रहा हूँ, रिवीजन समझ सकते हो। उसके बाद थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ कहता है कि अगर किसी दो डिफरेंट बॉडी के बीच में इंटरेक्शन होगा कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर दो बॉडी इंटरेक्शन में होगी, ये बॉडी है और इसको इंसान धक्का दे रहा है, अगर इसको इंसान धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है, ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। तो ये इस पे आगे की तरफ फोर्स लगाएगा F, तो बॉडी यहां से इस पे पीछे की तरफ फोर्स लग जाएगा F। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए अगर मैं इसको F1 लिख लूं तो F1 और इसको लिख लूं F2, तो F1 और F2 का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा। मोड का मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, लेकिन F1 इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ F2 होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये वाले डायरेक्शन पॉजिटिव ले लूंगा तो ये वाले डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? तो ये था थर्ड लॉ। कौन सा लॉ? थर्ड लॉ। अच्छा, और इंटरेक्शन होना जरूरी है, दो डिफरेंट बॉडी होनी चाहिए। कैसे बॉडी होनी चाहिए? दो डिफरेंट बॉडी होनी चाहिए। और एक्शन रिएक्शन पेयर कब बनता है, इसकी कंडीशन मैंने लिखवा दी थी लास्ट क्लास में। एक्शन रिएक्शन पेयर कब बनता है? एक्शन रिएक्शन पेयर तभी बनता है जब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, दो डिफरेंट बॉडी पे लग रही हो और दोनों फोर्स का नेचर शुड बी सेम। नेचर दोनों का सेम होना चाहिए। नेचर क्या होना चाहिए? सेम। यहां से मैंने बात करी थी कांटेक्ट फोर्स की, टेंशन फोर्स की और फ्रिक्शन फोर्स, आगे पढ़ेंगे। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है हमेशा। नॉर्मल फोर्स सरफेस के कैसे लगता है? परपेंडिकुलर लगता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और इसको कांटेक्ट फोर्स भी बोलते हैं। अगला टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स आपको याद है, स्ट्रिंग में लगता है और टेंशन फोर्स की हमेशा टेंडेंसी होती है पुलिंग वाली, खींचने वाली, ठीक है। तो ये टेंशन एक स्ट्रिंग के अंदर सेम रहता है अगर आइडियल स्ट्रिंग हो। आइडियल समझते हो? मास लेस हो, इनएक्सटेंसिबल हो और क्या हो? फ्रिक्शन लेस हो। तो ऐसी स्ट्रिंग को क्या बोलेंगे? आइडियल स्ट्रिंग बोलेंगे। ये बहुत सारी बातें अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। वापिस आ जाओ, थर्ड लॉ कंप्लीट करवा दिया था। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था इंपल्स। इंपल्स क्या होता है? एक तरीके से झटका, जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। फोर्स इनटू डेल्टा टी, एफ इनटू डेल्टा टी, और इसको डेल्टा पी भी लिखते हैं, चेंज इन मोमेंटम। जे इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा टी, या फिर इसको डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम भी लिखते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं? बिल्कुल आनी चाहिए। अगला एफबीडी। एफबीडी मैंने समझाया था कि कोई भी ब्लॉक या बॉडी को आप पॉइंट समझ लो और उस पर जितने वाले फोर्स लग रहे हैं ना उनको एरो से रिप्रेजेंट कर दो। कोई भी फोर्स लग रहा है उस पे एरो से रिप्रेजेंट कर दो, नीचे एमजी लग रहा है ऐसे, उस बॉडी को क्या समझ लो? पॉइंट समझ लो। अगर एफबीडी बनाना अच्छे से आ गया ना तो एनएलएम के मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब समझाया था कि अगर कोई बॉडी पे नेट फोर्स जीरो, अगर किसी बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, इसका मतलब वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। ये कंडीशन मैंने करवा दी थी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम करवा के, है ना। उसके बाद लामी थ्योरम पढ़ा दी थी। अगर तीन फोर्स हो और तीनों फोर्स का नेट सम जीरो हो, अगर तीन फोर्स लग रहे हो किसी बॉडी पे और तीनों फोर्स की वजह से बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, तो ये लामी थ्योरम लगती थी, F1 अपॉन साइन अल्फा अपॉन इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। याद करो फटाक से, क्योंकि रिवीजन ही तो सक्सेस की समझता हूं मैं, ठीक है। आगे बढ़ते, जैसे ही अपन ऑफलाइन, जैसे स्कूल दिवाली के बाद जब भी खुले जनवरी में, अपन जैसे ही मिलेंगे आपको मैं जेई और नीट के पेपर शुरू करवाऊंगा। जेई और नीट के पेपर कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन इजीली, है ना, सॉल्व करते, इजीली फोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन, रिवीजन हो गई। आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम आ गया आपको अच्छे से, कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
आ जाओ। और एक और खास बात बताऊं बच्चों कि तो मैं ना अच्छा इंजीनियर अच्छा डॉक्टर बनना है तुम लोगों को। ऐसा नहीं कि सर हमें तो जस्ट 11th पास करनी है, हमेशा मैं ये चीज़ बोलता रहता हूँ। और तुम्हें क्या करना होगा, खुद पे भरोसा करना होगा कि तुम कर सकते हो। तुम्हें डेली वीडियो देखते रहना है, डेली होमवर्क करना है, जो होमवर्क दिया जा रहा है, कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करना है। भरोसा करो अपने टीचर पे और मैं तुम्हारी अंगुली पकड़ के तुम्हें ना दिल्ली एम्स, IIT बॉम्बे या फिर जो भी NIT वगैरह है ना, वहाँ तक तुम्हारे साथ चलूँगा। बस विश्वास रखो, है ना। और बस अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में सेट करो। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास 2 किलो। ब्लॉक का मास कितना, 2 किलो। इसको मैंने एक स्ट्रिंग से खींच रहा हूँ। एक स्ट्रिंग है, आइडियल स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से मैं खींच रहा हूँ, पुलिंग कर रहा हूँ और फोर्स लगाया मैंने 10 न्यूटन। कितना न्यूटन लगाया, 10 न्यूटन। और ये सरफेस पे फ्रिक्शन लेस सरफेस है। कैसी सरफेस है, फ्रिक्शन लेस। तो इस डायग्राम, ये ग्राउंड है, सरफेस बना रखी है। बोला कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन बताओ। इस बॉडी का एक्सेलरेशन बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन, इस बॉडी का एक्सेलरेशन बताओ। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन सुनो कि इस बॉडी ने t इक्वल टू 2 सेकेंड पे डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड, ऐसा लिखिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, ठीक है। एंड तीसरा, फाइंड आउट वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। मेरा क्वेश्चन फिर से समझो, इस ब्लॉक है 2 kg का, फ्रिक्शन लेस सरफेस पे रखा हुआ है, आइडियल स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग से मैं इसको पुल कर रहा हूं 10 न्यूटन के फोर्स से। कितने न्यूटन, 10 न्यूटन, एक कांस्टेंट फोर्स है। ओके, तो वो बोला कि बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा। फिर बोला कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। थर्ड क्वेश्चन है कि वेलोसिटी कैलकुलेट करो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। कैसे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, इंस्टेंटेनियस। ओके, फटाक से ट्राई करो, पोज करके ट्राई करो, खुद से पोज करके खुद से ट्राई करो। चलो, एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करोगे। इस बॉडी पे आपको एफबीडी आना चाहिए। देखो सर, ये सरफेस पे है तो इस पे ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा m, यस, और नीचे की तरफ mg लग रहा है, यस और नो। बोला यस। m कितना है 2 kg और g कितना ले लेना, आपको 10 ले लेना। g कितना ले लेना, 10 ले लेना। लेकिन आप बात बताओ कि बॉडी तो ऐसे चल रही है, ऐसे ऊपर नीचे तो नहीं जा रही है। इसका मतलब y डायरेक्शन में बॉडी इक्विलिब्रियम है, मतलब जितना ऊपर वाला फोर्स होगा उतना ही नीचे वाला फोर्स होगा। कहने का मतलब n इक्वल टू mg। तो नॉर्मल फोर्स पूछे गए, m कितना 2, g कितना 10, इसका मतलब 20 न्यूटन। कितना न्यूटन, 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी आई, 20 न्यूटन। वैसे इसकी आपको जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने सिखा दिया। आगे बढ़ते हैं, एक्सेलरेशन कैसे आएगा। इस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। कितना न्यूटन लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है। तो सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सटर्नल फोर्स कितना है 10 न्यूटन इक्वल टू मास कितना 2 इनटू क्या, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आ गया 10/2, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आपका मिल गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया, एक्सेलरेशन मिल गया। सर डिस्टेंस कवर्ड बताना है, क्या बताना है, डिस्टेंस कवर्ड। इनिशियली रेस्ट पे था, इनिशियली का मतलब क्या है, टाइम 0 पे। इनिशियली बॉडी रेस्ट पे थी। ओके, तो सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में डिस्टेंस बताना है। एक बात बताओ, एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट, यहाँ सिर्फ 5 आया, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। सर डिस्टेंस कवर्ड निकालना है तो सेकंड पार्ट करते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। यस और नो,
s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन लगाओ तब थोड़ा दिमाग लगाना कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये इक्वेशन लगा सकते हो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये इक्वेशन नहीं लगा पाओगे। ओके, u कितना, u इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे बॉडी रेस्ट पे थी। बच्चे ने बोला ठीक है सर। s इक्वल टू इनिशियली बॉडी रेस्ट पे थी तो u 0 हो गया तो ये पूरी चीज 0 कर देगा, प्लस हाफ ऑफ a कितना 5, a कितना 5 इनटू टाइम कितना 2 का स्क्वायर। अरे 2 सेकंड बोला है ना, 2 का स्क्वायर तो एक 2 से ये 2 कट गया तो ये कितना आ गया 5 2 10, s इक्वल टू 10 मीटर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, बॉडी आगे ही चल रही है, आगे पीछे नहीं होगी, ओनली आगे चल रही है, तो जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी डिस्टेंस होगी। बच्चे ने बोला ठीक है सर। फटाक से नोट कर लो, सेकंड पार्ट नोट कर लो, फटाक से सेकंड पार्ट नोट कर लो। मैं ये रफ कर रहा हूँ, थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ। थर्ड पार्ट देखो फटाक से। थर्ड पार्ट क्या बोला कि वेलोसिटी क्या होगी t इक्वल टू 2 सेकंड पे। देखिए वेलोसिटी निकालनी है। बच्चे ने बोला यस सर। मैंने बोला ये इक्वेशन लगा सकता हूँ, v बराबर u प्लस ए टी। बच्चे ने बोला यस, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो फाइनल वेलोसिटी u कितना 0, a कितना 5, टाइम कितना 2, तो वेलोसिटी कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते। क्वेश्चन का क्या बढ़ाते? लेवल। देखिए ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। अगर मैं ऐसा करता, कैसा करता, देखिए अगर मैं उसी बॉडी पे, सब कुछ सेम है बस फोर्स बदल गया, इस पे मैंने इस बार फोर्स इक्वल टू मैंने लगा दिया, इस बार फोर्स इक्वल टू 4t, फोर्स इक्वल टू 4t न्यूटन, वेयर t इज टाइम, वेयर t इज व्हाट टाइम। ओके, वेयर t इज व्हाट टाइम। फोर्स लगाया 4t, यानी कि क्या मतलब t इक्वल टू 0 पे 0 फोर्स, t इक्वल टू 1 पे 4 न्यूटन, t इक्वल टू 2 न्यूटन पे। ऐसे फोर्स चेंज हो रहा है, फोर्स टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बच्चे ने बोला ओ तेरी, अब क्या करें, ये 2 किलो की बॉडी और ये सरफेस अगेन फ्रिक्शन लेस है। सरफेस अगेन कैसी है, फ्रिक्शन लेस। सरफेस कैसी है, फ्रिक्शन लेस। बच्चे से पूछा एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर। दूसरा क्वेश्चन पूछा, वही सेम क्वेश्चन, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, यहाँ ब्लॉक, ये ब्लॉक, दिस इज ब्लॉक। डिस्टेंस कवर्ड by the body या block in 2 seconds। अगला थर्ड क्वेश्चन, वेलोसिटी क्या होगी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी, और इनिशियली बोल रखा है रेस्ट पे, इनिशियली रेस्ट पे यानी कि मतलब क्या, इनिशियली रेस्ट पे मतलब u0, इनिशियल वेलोसिटी 0, u क्या 0। बच्चे ने बोला ठीक है सर। सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं, ए कैसे निकालेंगे। बच्चे ने बोला सर फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना 4t, मास कितना 2 किलो, 2 इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो ये और ये कट गया तो यहाँ बचा 2, एक्सेलरेशन आया 2t, एक्सेलरेशन कितना आया 2t मीटर पर सेकेंड। सर एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड करता है। देखो यहाँ 2 नहीं है, 2 के साथ t भी है, मतलब जैसे टाइम चेंज होगा एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। ओ तेरी, इसका मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। बच्चे को पता चल गया। सर सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। फटाक से ए की वैल्यू पुट करो और आंसर लाओ 9। ये नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन 2t आया है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की नहीं इक्वेशन। बच्चे ने बोला अब क्या करूंगा सर। मैंने बोला चिंता काहे करता है, आजा मेरे साथ, मैं हूं ना। पहले रीजन समझ आना, ये इक्वेशन नहीं लगेगी क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट नहीं है। बच्चे ने बोला सर तो फिर क्या करूं। मैंने बोला इधर आ, इधर देख,
एक्सेलरेशन आया 2t। एक्सेलरेशन क्या आया? 2t। क्या एक्सेलरेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं? बोला कैसे? एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज dv बाई dt। बच्चे ने बोला बिल्कुल सही बात सर, इक्वल टू क्या ऐसा 2t लिखा जा सकता है? यस। इस dt को उस साइड भेज दो, इस dt को उस साइड सेंड कर दो, तो dv इक्वल टू 2t dt, 2t। अब क्या कर, t dt दिख रहा है तो dv दिख रहा है, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, सांप लगा लो। अच्छा, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। इनिशियल टाइम था 0, कितने सेकंड पे वेलोसिटी निकालनी? 2 सेकंड पे। इनिशियल कितना था? u कितना था? 0। फाइनल v कितना था? v। u तो 0 था ना इनिशियल स्पीड, तो dv का इंटीग्रेशन v होता है, और ये लिमिट भी v है, फाइनल लिमिट भी कितनी है? v है, इक्वल टू t dt। आपको पता है x dx का होता है x की पावर 1 + 1, फॉर्मूला याद होना चाहिए, x की पावर n का इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx का फॉर्मूला याद होना चाहिए, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, और n नॉट इक्वल टू -1। n -1 नहीं होगा, क्योंकि -1 हो गया तो नीचे 0 बन जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनडिफाइन। ये फॉर्मूला आना चाहिए। बच्चे ने बोला यस सर, t dt यानी कि t की पावर 1, t की पावर कितनी? 1, कुछ भी नहीं मतलब 1, तो t की पावर 1 + 1 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1 + 1, t की पावर 2, नीचे भी 1 + 1 बाई 2। ओके सर, टाइम की लिमिट 0 से अपर लिमिट 2। ओके, आगे आओ, आगे आओ, फटाफट 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 सॉल्व करो, मैं रफ कर रहा हूँ, फटाफट से सॉल्व करके बताओ। अपर लिमिट लगाओ v माइनस लोअर लिमिट लगाओ 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, v - 0 इक्वल टू, यहाँ पे अपर लिमिट रखो तो 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस लोअर लिमिट कितना? 0, सब कुछ 0 कर देगा, 0/2 कितना हो जाएगा? 0। आगे बढ़ो, दिस v इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 2 कैंसिल, v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। v कितना आ गया? 2 मीटर। v कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड। बच्चे ने बोला ठीक है सर, v तो आ गया, पर आपको तो डिस्टेंस निकालनी थी। v, अच्छा सर 2 सेकंड पे v निकाल लिया 2 मीटर पर सेकंड, मतलब आपने थर्ड क्वेश्चन कर दिया, फर्स्ट कर दिया सर, सेकंड तो रहे। मैंने बोला देख, एक और चीज सिखा, dv बाई dt इक्वल टू 2t dt आया, dv बाई dt इक्वल टू कितना आया? 2t dt। यहां से मैं सिर्फ v लिखूं तो v कितना आएगा? t²/2। अगर मैं लिमिट नहीं लगाऊं तो v कितना आया? फटाक से मेरे को बताओ थर्ड क्वेश्चन के लिए। ये वाला नोट कर लो, ये वाला चीज नोट कर लो, ये वाली चीज नोट कर लो, ठीक है। v इक्वल टू आया t²/2। अगर मैं लिमिट ना लगाऊं तो क्या मैं v को dx/dt लिख सकता हूं? बच्चे ने बोला यस सर, v को लिखा जा सकता है सर dx/dt। बोला ठीक है, फिर तो ये हो जाएगा t²/2, t²/2, dt को वापस उस साइड ले जाओ, तो dx इक्वल टू t²/dt/2, 1/2 एज इट इज रहने दो। सर आपको तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, इंटीग्रेट कर दो। इनिशियली मान लो 0 से स्टार्ट होता है, x इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है, कितना दूर जाता है वही तो निकालना है, तो 0 से लगा के मान लो x तक जाता है, यानी s लिख लो, आपकी मर्जी कुछ भी लिखो। dx का इंटीग्रेशन कितना? x, लिमिट रख दो, इक्वल टू t²/dt, t की पावर 3/3, t की पावर 3/3, लिमिट लगा लो, और 1/2 एज इट इज बाहर पड़ा है, 1/2 बाहर है ना? यस। t² का हो गया t³/3, लिमिट कितनी? 0 से 2 सेकंड में, 0 से कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। फटाफट सॉल्व करो जल्दी। क्या आया यहाँ से? s लगो, s इक्वल टू 2 रखो तो 2 का क्यूब, 1/2 एज इट इज, लिमिट रखो 2, तो 2 का क्यूब डिवाइड बाय 3 माइनस 0 रखते ही काम तमाम। यस और नो? 0। ओके, 2 का क्यूब कितना होता है? 8/3, तो फाइनल आंसर कितना आ गया? 8/6, क्योंकि 2 × 3 मल्टीप्लाई हो गया ना 6, तो 8/6 मीटर। दिस इज योर आंसर, 8/6 मीटर। क्या समझ में आया नहीं आया? यस और नो? फटाफट लिखो, लिख के लिखो फटाफट। s कैसे निकाला? a से v निकाला, v से s निकाला। इंटीग्रेशन वाला तरीका कैलकुलस मेथड बेस्ट है,
फॉर्मूले हमेशा अप्लाई नहीं हो सकते। ये सेकंड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो फिर से। चलिए अगला क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड ऐसे है कि आपके पास एक ब्लॉक है, उसको एक स्ट्रिंग से दूसरे ब्लॉक से जोड़ दिया और उस पे फोर्स लगाया आपने 10 न्यूटन। कितना न्यूटन लगाया? 10 न्यूटन। और बोला कि इस ब्लॉक का वेट है 2 kg और इसका कितना है 3 kg। और ये सरफेस फ्रिक्शन लेस है। ये सरफेस कैसी है? फ्रिक्शन लेस। कुछ भी ना बोलो, समझ आना, अभी फ्रिक्शन की बात ही नहीं हो रही है ना, तो फ्रिक्शन लेस समझ। जैसे फ्रिक्शन आ जाएगा, कहानी चेंज। इस पर मैंने 10 न्यूटन लगाया। एक बात बताओ, ये 2 किलो, ये 3 किलो। जैसे मैंने 10 न्यूटन से खींचना शुरू किया फोर्स से, ये पूरा सिस्टम आगे की तरफ चलेगा, स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी और दिस इज द आइडियल स्ट्रिंग। आइडियल स्ट्रिंग। सिचुएशन क्या होगी? जैसे मैंने 10 न्यूटन से पुल किया, ये स्ट्रिंग टॉट होगी। स्ट्रिंग टॉट होगी तो इसमें टेंशन आएगा और टेंशन की प्रॉपर्टी होती है पुलिंग। टेंशन चाहता है कि इस स्ट्रिंग को छोटा करूं और इस देखो डायरेक्शन कैसे ली मैंने टेंशन की, इसको आगे बढ़ाऊं, तो ये चाहता है कि मैं इसको खींचूं। हमेशा टेंशन की कोशिश रहती है कि मैं स्ट्रिंग की लेंथ को डिक्रीज करूं। तो डिक्रीज कैसे होगा? जब टेंशन ऐसे लगेगा ना, ओके, स्ट्रिंग में टेंशन ऐसे लगता है, ओके, और टेंशन यहाँ भी टी होगा और यहाँ भी टेंशन टी होगा, कोई फोर्स है, ओके। अब क्या करते हैं? एफबीडी बनाते हैं। अब इसका एफबीडी अलग से बनाते हैं। मान लो पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से आगे चल रहा है। देखिए इसका एक्सेलरेशन ए है तो इसका भी एक्सेलरेशन ए ही होगा ना, क्योंकि पूरा सिस्टम आगे की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा तो नहीं कि डोरी टूट गई कि कुछ और स्पीड से चलने लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये मैं खींच रहा हूं तो पूरा सिस्टम आगे की तरफ बढ़ेगा और उसका एक्सेलरेशन मैंने ए एज्यूम कर लिया, तो दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा? ए होगा। बच्चे ने बोला ठीक है सर, मजा आ रहा है। दिस इज कितना? 10 न्यूटन। अब इसकी एफबीडी बनाता हूं, 2 किलो एफबीडी 2 kg, एफबीडी ऑफ 2 kg। अब 2 kg की एफबीडी क्या? ये रहा 2 kg। इस पे कितना न्यूटन लग रहा है? 10 न्यूटन। पीछे की तरफ क्या लग रहा है? टेंशन। और इस 2 किलो का एक्सेलरेशन किधर की तरफ है? आगे की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ क्या फॉर्मूला क्या था? एफ एक्सटर्नल टोटल फोर्स का एक्सटर्नल इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बच्चे ने बोला हाँ सर ये तो पता है। तो इसमें आगे वाला 10 न्यूटन है, पीछे टी है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 10 माइनस टी, क्योंकि आगे वाला पॉजिटिव लो तो पीछे वाला ऑब्वियसली 10 ज्यादा होगा और टी थोड़ा कम होगा, तो 10 माइनस टी इक्वल टू मास कितना? 2 kg, 2 इंटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली 3 kg के लिए एफबीडी बनाओ। एफबीडी ऑफ 3 kg, 3 किलो की एफबीडी। देखो 3 किलो पे सिर्फ टेंशन आगे की तरफ लग रहा है, तो सिर्फ टेंशन फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, तो टेंशन इक्वल टू, और इसका भी एक्सेलरेशन आगे की तरफ ए है, तो टेंशन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 3 इनटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये टेंशन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये टेंशन 3 है ना, यहाँ पे पुट कर दो। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फटाफट बताओ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? 10 माइनस टी की वैल्यू कितनी है? 3a इक्वल टू 2a। 3a उधर गया तो पॉजिटिव बन गया, 10 इक्वल टू 5a। a इक्वल टू कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको एक्सेलरेशन मिल गया। जैसे ही एक्सेलरेशन मिल गया ना, आपको क्वेश्चन पूछा था कि एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो, दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना आएगा। टेंशन इन स्ट्रिंग, देखो मैं क्वेश्चन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि एक्सेलरेशन कितना होगा और टेंशन स्ट्रिंग में कितना आएगा। अब टेंशन निकालना है, ये भी इक्वेशन सेकंड। 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 2, तो यहाँ से टेंशन मिल जाएगा 3 इंटू 2 यानी कि 6 न्यूटन। टेंशन कितना आएगा? 6 न्यूटन। क्या समझ में आया नहीं आया? टेंशन आ गया आपका बेसिकली 6 न्यूटन।
टेंशन कितना आ गया 6 न्यूटन। फटाक से नोट कर लो, फटाक से नोट कर लो। इसकी मैं बताता हूं शॉर्ट ट्रिक। क्या बताता हूं? शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक कहाँ काम आती है? जेई और नीट जैसे एग्जाम में। अब देखो ये 10 न्यूटन है, देखो टी इधर भी लग रहा है और टी इधर भी लग रहा है। टी तो इंटरनल फोर्स हो गया, टेंशन कैसा फोर्स हो गया? इंटरनल। क्यों? क्योंकि इधर भी टी लग रहा है, इधर भी टी लग रहा है। पूरा सिस्टम मान लो, अगर मैं 2 किलो और 3 किलो को पूरा सिस्टम मान लो तो सिर्फ 10 ही तो एक्सटर्नल फोर्स हुआ, क्योंकि टी इधर से लग रहा है पॉजिटिव, टी इधर से लग रहा है नेगेटिव, कैंसिल आउट हो गया। तो बोला हाँ, तो मैंने बोला 2 किलो और 3 किलो को मैं कितना समझ लूँ? 5 किलो। कितना किलो? 5 किलो। 5 किलो पे सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। लेट से इसका एक्सेलरेशन ए, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे बोला हाँ यार ये तो सही बात है तेरी। मैंने बोला देख एक और चीज समझाता हूँ। एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक और चीज, टेंशन कैसे निकालूं सर? मैंने बोला जब टेंशन निकालनी हो तो तू टेंशन मत ले, तू टेंशन मत ले। देख देख ट्रिक बता रहा हूँ इस टेंशन की। इस 3 किलो को चला कौन रहा है? इस 3 किलो को आगे की तरफ कौन चला रहा है? 10 न्यूटन थोड़े डायरेक्टली चला रहा है, इसको तो टेंशन फोर्स चला रही है। इस डोरी का टेंशन की वजह से 3 किलो आगे बढ़ रहा है, और ये भी ए से चल रहा है ना, डोरी टूटी तो नहीं है ना। अच्छा, तो इसको टेंशन चला रहा है, तो इस 3 किलो पे सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स कौन है? टेंशन। तो टेंशन इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो 2 मिल गया, तो टेंशन 6 न्यूटन। टेंशन कितनी न्यूटन? 6 न्यूटन। बच्चा खुश हो गया, बोला मजा आ गया, पहले ही पढ़ा लेता शॉर्ट ट्रिक। नहीं, आपको प्रोसीजर आना चाहिए, आपको मेथड आना चाहिए कि टेंशन कैंसिल आउट हो जाती है। टेंशन क्या हो जाती है? कैंसिल आउट। ओके, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। वन kg, 2 kg, 3 kg, 1 kg, 2 kg, 3 kg। यहां पे मैंने फोर्स लगाया 18 न्यूटन। कितना न्यूटन? 18 न्यूटन। बच्चे को बोला ठीक है सर 18 न्यूटन लगाया। अब क्या करो? वो इक्वेशन फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन लेस। ठीक है, आप ट्राई करोगे इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा। इसका भी ए होगा, इसका भी ए होगा, इसका भी ए होगा, सब आगे की तरफ बढ़ेगा। फिर बोला कि इस स्ट्रिंग में टेंशन, इस स्ट्रिंग में लेट से टेंशन है T1, इसमें भी T1 होगी। ऐसे जैसे ही स्ट्रिंग बदलोगे टेंशन बदल जाएगी। इसमें लेट से T2, तो पूरी स्ट्रिंग में T2 ही रहेगी। यस और नो? टेंशन की डायरेक्शन मैंने बता दी। आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, टेंशन T1 एंड T2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इतना करो, टेंशन निकालो और एक्सेलरेशन निकालो। दोनों स्ट्रिंग में टेंशन कैलकुलेट करो और एक्सेलरेशन कैलकुलेट। चलिए कैलकुलेट किया। चाहो तो मैं तुम्हें पूरा प्रोसीजर बताऊं या सीधा शॉर्ट ट्रिक से कर लो। इस पूरे को मैं सिस्टम मान लो, इस पूरे को सिस्टम मान लो। 1 किलो, 2 किलो और 3 किलो, 1 और 2 3, 3 और 3 6 किलो, 6 kg। सिर्फ फोर्स क्या लग रहा है? 18 न्यूटन। क्यों? क्योंकि टेंशन टेंशन T2 T2 कट, T1 T1 कैंसिल आउट। ओके, 18 न्यूटन बचा। लेट से एक्सेलरेशन A, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना? 6 इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बोला सर T1 एंड T2 कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? T1 एंड T2। देखिए T1 और T2 कैसे निकालते हैं। एक्सेलरेशन याद है ना, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब एक काम करो, आप T2 मत निकालो, T2 निकालो, T2 निकालो, मैं बोलता हूँ T1 निकालो। ये 1 किलो भी ए एक्सेलरेशन यानी कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाना चाहिए। बच्चे ने बोला हाँ पूरा सिस्टम चल रहा है तो इसको भी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलना चाहिए। हाँ, तो उसको चला कौन रहा है? इस 1 kg को देखो तो सिर्फ टेंशन चला रहा है। अगर मैं 1 kg को देखूं तो आगे वाला टेंशन T1 चला रहा है। तो
इसका एक्सेलरेशन कितना है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो सिस्टम का है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सॉरी मास कितना 1, एक्सेलरेशन कितना 3, तो टेंशन कितना आ गया T1 3 न्यूटन, टेंशन 1 कितना आ गया 3 न्यूटन, टेंशन 1 आ गया 3 न्यूटन। अब टेंशन 2 निकालना है। आप इस ब्लॉक को देखो, इस ब्लॉक पे आगे की तरफ कितना लग रहा है 18 न्यूटन, तो देखो फटाक से ये 3 किलो वाला ब्लॉक है 3 kg वाला, आगे की तरफ लग रहा है 18 न्यूटन, पीछे की तरफ लग रहा है T2, T2 बोल रहा है मैं जाने नहीं दूंगा, 18 न्यूटन बोल रहा है मैं ले जाऊंगा। अच्छा तो ये फाइनली कितने से ले जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब क्या करना, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स कितना होगा 18 माइनस T2, 18 माइनस T2 इक्वल टू मास कितना 3 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके 18 माइनस T2 इक्वल टू 9, देखो T2 को उस साइड ले जाओ प्लस का बन जाएगा, 9 को इस साइड ले आओ माइनस का बन जाएगा, 18 माइनस 9 9, तो T2 आ गया 9 न्यूटन, T2 कितना आ गया 9 न्यूटन। बच्चे ने बोला सर इस 2 किलो का क्या यूज, आप यहाँ से भी कर सकते हो, आप चाहते तो इसको ले लेते, तो इस पे नेट फोर्स कितना होता है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना 2 किलो, एक्सेलरेशन कितना 3, और T1 आपको पता ही है 3 न्यूटन, जैसे उधर जाएगा 2 इंटू 3 6, और 6 में 3 ऐड हो जाएगा T2 अगेन 9 न्यूटन आ जाएगा। आप चेक करो ना T1 कितना है 3, तो माइनस का 3 उधर जाके प्लस का बन जाएगा, और 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 6 प्लस 3 कितना होता है 9। देखो यहाँ से करो कैसे भी करो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे, ऐसे मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी स्ट्रिंग में टेंशन निकालना हो तो आप आराम से कर लोगे।